एक मिनट का चला। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, झकास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास आ चुकी है। तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे अपने यार दोस्तों में, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां पर भी शेयर कर पाइए शेयर कर दीजिए। जो आपके यार दोस्त कहीं पे खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनको कहिए ऐसा है, क्लास 10th में यदि पढ़ रहे हो ना, तो चलो क्लास को क्या है, कंप्लीट कर लो, है ना। आपका जो टॉपिक क्या चल रहा था, टेंस, जिसमें आज हमारी लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो आप सभी लोग क्या है, फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। और मैं बता दूं, ये जो तलवार बैच है ये आपका बिल्कुल मुफ्त रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, बताएंगे सभी को, है ना। तो क्या है, आल स्टडी वाला चैनल पे आके आराम से क्या है, बिना पैसे दिए क्या है, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या है, आगे बढ़ लेते हैं ना। देखो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ना, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो हमने क्या बोला था, टेंस। सबसे पहले टेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो टेंस है ना, टेंस क्या है, लैटिन भाषा टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, समय होता है। और टेंस की परिभाषा क्या होती है, तो मैंने आपको ये बताया था, क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन होता है ना, टाइम ऑफ एक्शन। मतलब किसी काम को करने में जो समय लगता है उसको टेंस कहते हैं। और जो एक्शन, जो आपका वर्ड है ना, यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन को हम क्या है, वर्ब भी कह सकते हैं। और वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म। ये सारे फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम, जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन आपके 4 प्रकार के, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये सारी चीजें होती क्या है, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, तो पहला लेक्चर को आप लोग क्या है, देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ टेंस, यानी टेंस का निर्माण कैसे होता है, टेंस बनता कैसे है, ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में बात कर ली थी, है ना। और मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वर्ब क्या होता है। ठीक है ना, प्राइमरी वर्ब आपके कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी वर्ब, तो कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार के। कौन कौन से, डू का पहला फॉर्म डू या तो डज होता है, दूसरा आपका डिड और तीसरा आपका डन होता है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग क्या है, पहले लेक्चर में आप लोग क्या है, कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर है ना। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है या क्या है ना। देखो वर्ब की पहली फॉर्म जहां पर रहेगी तो प्रेजेंट, वर्ब की दूसरी फॉर्म रहेगी तो पास्ट, वर्ब की तीसरी फॉर्म रहेगी तो परफेक्ट, आईएनजी रहेगा तो कंटीन्यूअस, बीन प्लस में आईएनजी रहेगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को कल की क्लास में बता दिया था। ठीक है ना। आपको क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस भी बता दिया था कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने बता दिया था। तो आज क्या है, आज हम थोड़ा बहुत और आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम आज भी थोड़ा बहुत पीछे का देख लेते हैं, देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, ऑफ टेंसेस, है ना। मतलब क्या है, टेंस की पहचान हम करेंगे। क्या है, ये कौन सा टेंस है उसकी हम पहचान करेंगे। हालांकि कल की क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, राम was Ram was going to market। दूसरा चलिए लिख लेते हैं, my father has bought a new car। चल, अब क्या है, हमें क्या है ना, पहचानना है कि टेंस कौन सा है। ठीक है, देखो आपको, हेलो सर, मिस यू। अच्छा कैसा जी, अच्छा मिस यू, ओके ओके, इधर से भी मिस यू। ठीक है, मिस यू टू। हाँ सभी टीचर लोग करते हैं ना। नमस्ते, क्या हालचाल है कैसा जी, बढ़िया है ना हालचाल।
बता दीजिए हालचाल बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, बहुत दिन बाद क्लास में आई है। ठीक है, देखो हमें क्या है, हमें ये जानना है ना कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है ना, ये टेंस कौन सा है। तो देखो आपका कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन लिखा हो, कोई सा भी बड़ा टेंस लिखा हो, मतलब कोई वाक्य लिखा हो, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम वॉज गोइंग टू मार्केट, हम कहते हैं कि आपको मैंने कहीं बताया था, क्या बताया था, बी, और बी का मैंने आपको फॉर्म बताया था। पहला फॉर्म बताया था इज एम आर बताया था, दूसरा क्या बताया था, कौन खेला कर रहा है यहाँ पे बताओ, दूसरा मैंने बताया था वॉज या तो वर बताया था, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने बीन बताया था, यही बताया था ना। और ये भी मैंने आपको साथ में बताया था, क्या बताया था, कि वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी कि पास्ट, और वर्ब की तीसरी फॉर्म मतलब क्या होता है, क्या होता है। तो आप कहेंगे सर हमको नहीं पता क्योंकि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं। हाँ, ये आंसर बहुत झकास था। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, परफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, परफेक्ट। यस सर अच्छी हूँ, अपना और सबका बताओ, सब सर कैसे हैं, सब बढ़िया है, एकदम झकास है। ठीक है, चलिए सभी लोग का हालचाल बढ़िया है, ठीक है ना। तब आजकल क्या हो रहा है बताइए, सब लोग क्या कर रहे हो घर पे, ये भी हालचाल बताए दो। देखो यहाँ पर जो वाज है ना, वाज आपका क्या है, यहाँ पर देखो वाज या तो वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, किसमें गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, वाज या तो वर्ब क्या है, ये क्या है। तो आप कहेंगे सर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाती है, तो आप कहेंगे सर पास्ट में जाती है। तो यहाँ पे चुपचाप बिना हल्ला गुल्ला किए मुंह बंद करके क्या लिखेंगे, पास्ट लिख देंगे। क्लियर ना, लिख देंगे क्या, पास्ट लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पर आईएनजी लिखा हुआ है, तो मैंने एक चीज और आपको बताया था, क्या बताया था, कुछ याद व्याद तो रहता नहीं है, हम ही रोज याद करवाए। जहां पर भी आईएनजी आता है तो क्या होता है बेटा, तो वो होता है कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर अब आपको नजर आ रहा होगा सर आईएनजी लिखा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया, बताओ कितना इजी है, बताओ इजी है कि नहीं है। चलो आगे बात कर लेते हैं ना, आगे बात कर लेते हैं। लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक वाइक कर देंगे, ठीक है ना। और क्या है, क्लास को आप सब शेयर कर सकते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, उनको कहिए कि क्लास 10th में यदि आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो क्या है, ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पे आपको कल से क्लासेस मिल रही हैं, तो आप सभी लेक्चर को क्या है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्लियर। अब देखो अब क्या है, दूसरा जो हमारा क्या कह रहा है सेंटेंस है ना, माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार, हमारे जो पिताजी है ना वो क्या है, एक बढ़िया नया चमचमाती हुई कार लेकर आए हैं। कहाँ लेकर आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं कि अब उसमें बैठ के क्या है सवारी करेंगे, है ना, उसमें बैठ के अब सवारी करेंगे। चलो तो अब मैं आपको बता दूं कि हैज क्या है, हैज क्या है। चलो हम कहां पर बताएं, हम थोड़ा इसको छोटा कर ले, चलो हम थोड़ा सा यहां बताते हैं। देखो हमने आपको बताया था कि एक प्राइमरी वर्ब क्या होता है, हैव होता है। प्राइमरी वर्ब क्या होता है, हैव, और हैव की एक फॉर्म होती है। तो पहली फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे सर पहली फॉर्म होती है हैज या तो हैव होती है ना। वर्ब की यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हैड, और तीसरा क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। फिर वही बात, हैज हैव क्या है, पहली फॉर्म है, क्या है, पहली फॉर्म। अब पहली फॉर्म किस में आती है बेटा, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट में आती है। इतना तो हमारे भेजा में बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आप कहेंगे बहुत शांति से, बिना हल्ला गुल्ला किए, बिना पड़ोसी को बताए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे, क्योंकि हैज क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म, तो प्रेजेंट हो गया। अब देखो यहाँ जो बॉट है ना, क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। बॉट क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है, लेकिन किसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म है, क्या आप सभी को पता है, क्या आप सभी को पता है। कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बुक उठाकर पढ़ लेती हूँ, रोजा रखकर कुछ दिमाग काम नहीं करता है, ईद बाद पढ़ना शुरू करेंगे और ईद में घर आना
प्लीज। अच्छा, हम घरे नहीं जानते, हम बताइए कैसे आएंगे? हम घरे नहीं जानते। घर पता होता तो सुबह सर को कहते चलो हम दोनों लोग आते फिर। यार ऐसा ना करो आप लोग, है ना। चलो, बॉट क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म। और वर्ब की तीसरी फॉर्म किसकी है? तो बाई की। किसकी है? बाई की तीसरी फॉर्म क्या होती है? बॉट होती है ना। और बॉट क्या है? वर्ब की दूसरी फॉर्म भी यही होती है। तो बाई की दूसरी फॉर्म बॉट होता है और बाई की तीसरी फॉर्म क्या होता है? बॉट होता है। हम क्या भूल गए थे कि हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म देखो, तीसरी फॉर्म आपकी क्या कहलाती है? तीसरी फॉर्म क्या कहलाती है? तो परफेक्ट कहलाती है। वर्ब की तीसरी फॉर्म परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उम्मीद करते होंगे दिख रहा होगा, है ना। हमने बहुत छोटा छोटा और एकदम बिरयानी उरियानी सब एक फिक्स कर दिया है, ठीक है। कौने क्लास में पढ़ता है वो, हमको तो यही नहीं पता है। चलो आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत और एक दो सेंटेंस लिखते हैं ना, एक दो सेंटेंस और लिख देते हैं। तीसरा लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? लिखते हैं यहाँ पे व्योमिका रीड्स द बुक। लिखते हैं व्योमिका रीड्स द बुक। रीड्स द बुक। एक और सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ग्रैंडफादर 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 ग्रैंडफादर। उसके बाद क्या लिखेंगे? अच्छा 8 में, ठीक है, ओके। ग्रैंडफादर क्या है? ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर हैड, है ना। ग्रैंडफादर हैड ग्रैंडफादर हैड ग्रैंडफादर हैड रीड अ बुक। ग्रैंडफादर हैड रीड अ बुक। चलो अब क्या है, इसको हम पहचानने का प्रयास करते हैं ना। देखो टेंसेस क्या है ना, टेंसेस क्या होता है? आपको केवल ना ट्रांसलेशन बनाना ही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। टेंसेस में आपको सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी होता है कि टेंस ये है कौन सा, है ना। आपको केवल ट्रांसलेशन बनवा देना ही आपका टेंसेस नहीं होता है। आप उसके बारे में ये तो जाने कि वो टेंस कौन सा है ना। मान लेते हैं आपके घर में कोई आया और कह दिया कि हमारा जो बेटा है ना उसको टेंसेस बहुत आता है, तो कोई आपका जो रिश्तेदार है कहेगा बहुत आता है, बुला लो हम उससे पूछ देते हैं। एक सेंटेंस लंबा चौड़ा ऐसे फेंक के मारा आपके मुंह पे, है ना। तो अब कहेंगे यार ये तो यार हमको भी ना पता है, ये कैसे बताएं, लाओ लिख लिख के बता दें क्या? अरे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो आपको क्या है, यहाँ पर बता दिया जाएगा तो आप क्या है बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखना सर। कहाँ बाय बाय? क्लास नहीं करना है क्या? अच्छा आपका 12 कंप्लीट हो गया है ना, चलिए ठीक है फिर बाय बाय, ठीक है। अब देखो हम आपको ये बता दें, हम क्या बता दें, यहाँ पे जो रीड्स लिखा हुआ है ना, देखो रीड्स जो लिखा हुआ है, रीड क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है। रीड क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है। इसमें आप क्या है एस या ईएस आप ऐड कर दिया है। क्या है? एस या तो ईएस ऐड कर दिया है। तो आपको क्या पता लगा? ये आपका इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है? इंडेफिनिट में आता है। मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस जहां पर भी आता है क्या कहलाता है? इंडेफिनिट कहलाता है। तो ये आपका किस में चला गया? इंडेफिनिट में चला गया, है ना। किस में चला गया? इंडेफिनिट में चला गया। अच्छा आप कहेंगे सर इंडेफिनिट में तो चला गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये कौन सा इंडेफिनिट है? प्रेजेंट है या पास्ट है? तो अरे बाबू एक बात बताओ, आपको ये पहली फॉर्म जब नजर आ रही है तो प्रेजेंट ही होगा ना, पास्ट तो हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात, आपका प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। आपका कैसा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, है ना। बताओ इसमें क्या कुछ दिमाग लगाना है? दिमाग लगाना है इसमें कुछ? तो आप कहेंगे जी सर बहुत दिमाग लगाना है, क्या है कि हमारे पास है ही नहीं है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ तो आप लोग लगाओ दिमाग, नहीं लगाओगे आएगा जाएगा कुछ नहीं, बाद में ठेला लगाओगे कहोगे 10 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो आलू, ठीक है ना। चलो दूसरा देख लेते हैं।
ग्रैंडफादर हैड रीड अ बुक, ठीक है। तो फिर मैं आपको एक रूल लिखवा रहा हूं, रूल नहीं है, मैं आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं, है ना। देखो पहला फॉर्म हैज या तो हैव, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका हैड है, तीसरा आपका क्या है तो हैड है ना। तो यहाँ पर क्या है, हैड आपकी कौन सी फॉर्म है, आप कहेंगे सर यहाँ पर ये है ना दूसरी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, तो आप कहेंगे सर हैड यहाँ पे दूसरी फॉर्म है। तो दूसरी फॉर्म बेटा किस में आती है, दूसरी फॉर्म वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट, वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट, वर्ब की दूसरी फॉर्म पास्ट। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, तो आप कहेंगे सर पास्ट हो गया। क्लियर। चलिए रीड यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म काम कर रही है, तो तीसरी फॉर्म आपका कहाँ आता है, परफेक्ट में, तो हम यहाँ लिख देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करते होंगे अभी तक आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा लगाइए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, है ना। आगे हमें अब बात क्या करना है, सब चीज तो मैंने बेसिक कंप्लीट करा ही दिया है, ठीक है ना, सब चीज बेसिक कंप्लीट करा दिया। अच्छा एक और देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को करवा दूं। लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे राम वेंट राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट। चलिए राम वेंट टू मार्केट, अब बताओ अब क्या होगा। अब आप कहोगे सर जो वेंट है ना ये आपका कौन सा फॉर्म है, तो वेंट आपका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है, पास्ट होता है ना। तो ये सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में चला गया। क्लियर ना। तो चलिए अब क्या है, इसको क्लीन कर देते हैं और क्या है, हम अब टेंसेस को पढ़ना क्या है स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब क्या पढ़ना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है ना। पढ़ना है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा प्रेजेंट पढ़ना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, देखो जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, सॉरी नहीं, जिस वाक्य के अंत में ता है ना, सॉरी हमारा थोड़ा दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा है। जिस वाक्य के अंत में आप लोग देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ताहू, ये सारे वर्ड जहां पर भी आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का सबसे यही बेहतरीन तरीका होता है, ता के साथ में है लगा होता है ना। आपको ता शब्द याद रखना है, ता हो गया, ती हो गया, ते हो गया, ये सारे वर्ड आप याद रखिए। यानी कि इंडेफिनिट की बात कर रहा है का मतलब आपका क्या होता है, प्रेजेंट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिस वाक्य के अंत में, ठीक है ना, लिखते हैं यहाँ पे जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में क्या है, ता है ना, क्या है, ता है, ती है और क्या है, ते है, ताहू इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं।
देखो अभी तक आपको यदि इंट्रो नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग सब्र रखिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें आएगा सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या तो ईएस और प्लस में क्या है ऑब्जेक्ट, ये आपका आएगा, ठीक है ना। ये चीज देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ये सारे वर्ड आपके सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो आप समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। मैं कहता हूं वह विद्यालय जाता है ना, वह विद्यालय जाता है। अब देखो वह विद्यालय जाता है ना, वह विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे कोई आपसे घर पे पूछता है कि ये बताओ कि वह विद्यालय जाता है ना, ये कौन सा टेंस है। मान लेते हैं आपके घर में कोई सदस्य आया है ना, कहा कि ए सुनो इधर आओ, तुमको इंग्लिश बहुत आती है ना, तो ये बताओ कि वह विद्यालय जाता है, इसका क्या है, ये टेंस कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कहना सुनो मैं आपको बताता हूं, है का मतलब क्या होता है, तो है का मतलब प्रेजेंट, है का मतलब क्या है प्रेजेंट, ठीक है ना, है का मतलब प्रेजेंट, ये तरीका बता रहा हूं। और ता का मतलब क्या होता है इंडेफिनिट, क्या होता है ता का मतलब, ये एक तरीका है पहचानने का, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं आता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इतना पता लग गया ना, है का मतलब प्रेजेंट और ता का मतलब क्या होता है इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल आप सभी को लिख के दिखा रहा हूं, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे दूसरा, क्या लिखता हूं, मैं खाना खाता हूं है ना, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अब ये आप सभी को क्या है बताना है, ठीक है ना, ये आप सभी को क्या है बताना है, मैं खाना खाता हूं। अब क्या है इसमें हमें ना ये बताना है कि टेंस कौन सा है। फिर से वही बात, हु का मतलब क्या है प्रेजेंट, हु का मतलब प्रेजेंट, और ता का मतलब क्या है, तो ता का मतलब आपका क्या हो जाएगा इंडेफिनिट, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अब कह दूं कि वह कहाँ, वह बाजार जाता है ना, या जो अध्यापक है अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अध्यापक क्या है अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो त शब्द आया है ना, तो त शब्द से आप पकड़िएगा कि त का मतलब ही क्या होता है कि इंडेफिनिट का कार्य कर रहा है, और है का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि अब आप हिंदी में भी पहचानना सीख गए हैं टेंस कौन सा है, और अंग्रेजी में भी पहचानना सीख गए हैं कि टेंस कौन सा है। तो अब क्या है ट्रांसलेशन बनाना, अब हम क्या है स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रांसलेशन में मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अभी तक हिंदी और इंग्लिश में मैं ये बता रहा था कि कैसे पहचाना जाता है ना। जैसे हम पहला वही लिख देते हैं, वह विद्यालय जाता है ना, सेम वही लिख देते हैं, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। और थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर हम दोबारा लिख दें, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोगों को बार बार दिखाना पड़ेगा, है ना। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा वर्ब की पहली फॉर्म एस या तो ईएस और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब क्या है, अब देखो इसको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, जो कार्य कर रहा होता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, वह,
वह विद्यालय जाता है, मतलब जो एक मान लेते हैं एक लड़का है तो वही तो कार्य कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो वो कार्य कर रहा है। तो उस लड़के के लिए क्या है, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ही का प्रयोग करेंगे। ही हो गया, यानी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे जी सर अब आपको क्या चाहिए, वर्ब की पहली फॉर्म एस या तो ईएस चाहिए, है ना। तो एक रूल आप लोग लिख लीजिए, तभी आप लोग क्या है, तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में ये लिखेंगे यदि सब्जेक्ट एक वचन है, क्या लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। कैसा है, एक वचन है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एस या तो यस का प्रयोग करेंगे। और एक बात, ही के साथ हो गया, और क्या हो गया, सी के साथ हो गया, इट के साथ हो गया, या तो कोई नेम आ गया, इनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो एस या एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। दूसरा नोट आप सभी लिख सकते हैं, यदि सब्जेक्ट कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, है ना, यानी कि कैसा, बहुवचन होगा तब, कैसा रहेगा, बहुवचन होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इन सब के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर ना, इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो रूल मैंने लिखवाया है दोनों, ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं जब भी आप ट्रांसलेशन को क्या है, बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वह विद्यालय जाता है ना, क्या है, वह विद्यालय जाता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, हमने सब्जेक्ट की जगह पे ही तो लिख लिया, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, है ना। वर्ब आपको चाहिए, तो वर्ब क्या है, जाता हो। जाना का क्या होता है, गो होता है, क्या होता है, गो, है ना। तो अब कहेंगे सर क्या ये सही है, तो मैं बोलूंगा कि ये अभी तक सही नहीं है। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो ही क्या है, ही आपका सिंगुलर है ना, एक वचन है। और यहाँ पर मैंने साइड में भी लिख दिया है, यदि आपका प्रोनाउन आता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, तो एस या तो ईएस का ही हम क्या है, प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ में बेटा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की एस या तो ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम गोज लिख देंगे। क्लियर हो गया, तो ही गोज हो गया, और कहां पर जा रहा है, तो विद्यालय, तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। अब मैं जैसे लिख देता हूं, क्या है, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं विद्यालय जाता हूं, पहला ये। दूसरा, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, ठीक है ना, मैं विद्यालय जाता हूं। चलो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो, तो सब्जेक्ट आपको क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट आपको क्या है, मैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। ठीक है सर। अब क्या है, आपको फिर से वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे जी सर फिर क्या है, जो जाता लिखा हुआ है, जो जाना, वही आपका क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। तो जाना का क्या होता है, गो होता है, तो आई गो हो जाएगा। अब यहाँ पे ईएस को मैं ऐड कर दे रहा हूं, तो आप बताइए सही है या गलत। आप कहेंगे सर सही लिखा है, तब हम आपको बहुत ज्यादा पीटेंगे, क्योंकि वो गलत लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि आप लोग रूल को नहीं पढ़ते हैं। देखिए रूल क्या कह रहा है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल बहुवचन है, तो वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और प्रोनाउन में कुछ दिया हुआ है, जैसे आपका वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे ईएस को लगाया हुआ है। तो बताओ गलत है या नहीं है, गलत है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर गलत तो था, तो चलो इसको सही कर लेते हैं, है ना। तो आई गो हो गया, है ना, आई गो। उसके बाद जो बचा है आपका ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो आई गो टू स्कूल हो जाएगा। क्लियर ना। देखो दोनों तरीके का मैंने क्या है, दोनों तरीकों को मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। चलो तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना। आपको मैंने आज की इस क्लास में क्या क्या सिखाया है, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको जो पहला लेक्चर था उसको रिवीजन करवाया। उसके बाद क्या है, मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, कैसे टेंसेस को पहचाना जाता है, हिंदी और इंग्लिश, उसको मैंने बता दिया। उसके अलावा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने थोड़ा बहुत आपको डिफिनेशन बता दी है। उसके अलावा क्या है, रूल भी थोड़ा बहुत बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल था और रूल था, उसको भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे,
और इसका जो यूजेस होता है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे होता है, तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं। इसका यूज जो है ना वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में होता है, जैसे मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, फिलोसफिकल हो गया, और क्या है, और साइंटिफिक फैक्ट हो गया, इन सारी चीजों में यूज किया जाता है। लेकिन वो कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देंगे। और एक बात, फ्रेंड सर्कल में आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, उनको बताइएगा क्या है कि जो तलवार बैच है वो क्लास 10 के लिए बिल्कुल फ्री में स्टार्ट किया गया है। आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं और पे जो पैसे लगा रहे हैं उस पैसे को आप लोग बचा के रखिए, फ्री में पढ़ाई करिए, और हम लोग बिल्कुल तब तक आपके साथ रहेंगे जिस दिन आपका जिस सब्जेक्ट जो रहेगा, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका पेपर है, उस दिन तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। हर एक टीचर रहेगा। तो उम्मीद करते होंगे ये सारी जानकारी आप लोग बताएंगे। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, बाय।